आज हम चल रहे हैं भारत के त्रिपुरा के एक छोटे से गांव दमचिरा में। यहाँ की एक सच्ची कहानी है अब्राहम रियांग और उनके परिवार की। एक ऐसा परिवार जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लाइनें उस खौफ की सिर्फ एक छोटी सी झलक है जिसने इस पूरे परिवार को जकड़ लिया था। सोचिए, ये तो बस उस भयानक सपने की शुरुआत थी जो हकीकत बनने वाला था। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे एक हंसता खेलता साधारण सा परिवार अचानक एक जीती जागती डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया। चलिए इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं कोविड लॉकडाउन के ठीक बाद के समय से। दमचिरा गांव में अब्राहम रियांग के परिवार के साथ पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने अनजाने में ही एक भयानक सिलसिले की नींव रख दी। तो हुआ ये था कि कोविड लॉकडाउन के वक्त गांव में एक बुजुर्ग थे। अब्राहम उन्हें प्यार से दादा बुलाते थे और उनके बेटे की दोनों की मौत हो गई थी। अब लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां बहुत थीं, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका दाह संस्कार हो नहीं पाया। उन्हें दफनाना पड़ा और बस यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। जैसे ही लॉकडाउन हटा, गांव वालों ने एक मीटिंग की और सब ने मिलकर तय किया कि उन दोनों शवों को कब्र से बाहर निकाला जाएगा ताकि उनका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला एक भयानक अध्याय खोलने वाला है। और यहीं से चीजें बहुत अजीब होने लगीं। जिस वक्त उन शवों को जमीन से निकाला जा रहा था, अब्राहिम की मां जो हाल ही में एक सर्जरी से उठी थीं और बहुत कमजोर थीं, उन्होंने एक ऐसी जिद पकड़ ली जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मुझे उन्हें देखना है, मुझे देखना है। अब्राहम ने बताया कि उनकी मां कह रही थी कि उन्हें अंदर से कोई खींच रहा है, जैसे जैसे दादाजी उन्हें अपने पास बुला रहे हों। यह एक बहुत ही अजीब, एक जबरदस्त बेचैनी थी। आखिरकार अब्राहम अपनी मां को वहां ले ही गए और जैसे ही उनकी मां की नजर उस चेहरे पर पड़ी, वो बुरी तरह से सहम गईं। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि वो बस 2-3 सेकंड ही देख पाईं और चीखते हुए वापस घर की तरफ भाग गईं। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उस एक नजर के साथ ही वो दहशत दरवाजा तोड़कर उनके घर में दाखिल हो चुकी थी। और इसके बाद जो होना शुरू हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दाह संस्कार के सिर्फ 2 दिन बाद पहली घटना हुई और देखते ही देखते अगले 3 हफ्तों में पूरा का पूरा परिवार एक भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका था। पहली बार यह सब तब हुआ जब परिवार मां को अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा और उसके पास से गुजरते ही वो अचानक से होश में आईं। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और एक डरावनी बदली हुई आवाज में वो चिल्लाईं, तुम सब शैतान हो, मुझे यहीं छोड़ दो, और कब्रिस्तान की तरफ इशारा करने लगी। अब उनकी हालत में एक बहुत ही अजीब और डरावना दोहरापन आ गया था। मतलब दिन में वो जंजीरों में बंधी होती थीं, रोती थीं, गिड़गिड़ाती थीं कि मुझे छोड़ दो, बिल्कुल एक लाचार मां की तरह। लेकिन जैसे ही रात होती, मानो उनके अंदर कोई और ही जाग जाता था। उनमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती थी कि वो लोहे की जंजीरें तक तोड़ देती थीं। मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब ये दहशत परिवार के दूसरे सदस्य तक भी पहुंच गई, यानी इब्राहिम के भाई तक। एक रात के बाद उसकी आंखें भी एकदम लाल हो गई और वो घर की दीवारों को घूरता रहता, किसी ऐसी चीज से बातें करता जो किसी और को दिखाई नहीं देती थी। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था, हताश था। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर मुमकिन कोशिश की। वो बस एक जवाब चाहते थे, कोई ऐसा हल जो उन्हें इस नर्क से बाहर निकाल सके। लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अस्पताल के डॉक्टर हैरान परेशान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चर्च में की गई प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं हुआ। स्थानीय पुजारियों ने जो उपाय किए, उनसे बस कुछ दिन की राहत मिली, फिर सब वैसा ही हो गया। अब उनके पास बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। इसी बीच एक रात तो हद ही हो गई। भाई ने अपनी जंजीरें तोड़ दी, बाथरूम से चाकू ले आया, अपनी उंगली काटी और बहते हुए खून को पीने की कोशिश करने लगा। ये वो पल था जब परिवार को समझ आ गया कि हालात कितने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आखिरकार परिवार किसी तरह असम के एक तांत्रिक तक पहुंचा और उस तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये सब दादाजी की आत्मा कर रही है, जिसने पहले मां के शरीर पर कब्जा किया
और फिर अपने भटकते हुए बेटे की आत्मा को भी ठिकाना देने के लिए उसे अब्राहम के भाई के शरीर में डाल दिया। उस तांत्रिक ने फिर एक 7 दिन का अनुष्ठान किया। उसने परिवार को एक बर्तन में कुछ पवित्र जल दिया और कहा कि 7 दिनों तक इसे मां और भाई दोनों को पिलाना है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से उनकी हालत सुधरने लगी, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल होने में लगभग 1.5 महीने का लंबा वक्त लग गया। अब्राहम के परिवार की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब सदियों पुरानी परंपराएं, गहरा विश्वास और अनदेखी दुनिया की ताकतें हमारे आज के मॉडर्न जीवन से टकराती हैं तो क्या होता है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए